है नहीं हवा है। आरक्षण खा गए और सिर्फ 4% आरक्षण दिया, 4% आरक्षण दिया और 15,000 पिछड़ी जातियों के अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप सब लोग व्यवस्था बना के रखें और जो पीछे खड़े हुए लोग हैं वो साइड में आ जाए जहां से आपको। और सोलंकी जी जो हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे नेता के सम्मान में एक समाजवादी गीत प्रस्तुत करें। माननीय सोलंकी जी। धर्मेंद्र सोलंकी जी, हेलो हेलो, धर्मेंद्र सोलंकी जी एक गीत प्रस्तुत करिए, स्वागत गीत। आइए, ये बैनर नीचे कराओ। आइए अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के स्वागत में। इंस्ट्रूमेंट कहां गया? हटाइए वहां से लोगों को, बजाइए। अपने नेता के स्वागत में एक गीत आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। के प्रगति के वो श्री गणेश है, अरे कृष्ण का असली भेष हमारे नेता है अखिलेश, हमारे नेता है अखिलेश, हमारे नेता है अखिलेश, हमारे नेता है अखिलेश। एक बार दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ सब लोग उठाइए, दोनों हाथ, और जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने नेता के लिए। ये लाइन सुनिए। अरे हर पल हर दम यूपी की चिंता धड़कन में रहती है, गंगा जमुना सरस्वती दिल के अंदर ही बहती है। हो खुशहाल, हमारे नेता का मंशा क्या है जरा गौर करिएगा। अरे हो खुशहाल सभी घर आंगन, उनका ये उद्देश्य, हमारे नेता है अखिलेश, हमारे नेता है अखिलेश, हमारे नेता है अखिलेश, हमारे नेता है अखिलेश। और सुनिए, चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल, अरे चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल, 22 में कोई नहीं होगी भूल, सब कर सपना साकार होई, खुशियां सबके द्वार होगी। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठाओ जो लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उठाओ दोनों हाथ और तालियां बजा के। अरे खुशियां सबके द्वार होगी, सपा सरकार होगी, खुशियां सबके द्वार
होर्डिंग वाले, होर्डिंग वाले नीचे कराओ, उसको नीचे कराओ। ये लाइन अब की यूपी में बिल बिजली का माफ सब किया जाएगा। राम कुमार जी को क्यों कर रहे हैं? अनुभव टंडन आना चाहे तो ऑन कर रखा है भाई, ऑन करके 11 नंबर है। प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार समाजवादी रथ और लगातार जनता के बीच में समाजवादी रथ के माध्यम से समाजवादी पार्टी अपना आह्वान कर रही है और मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार जहां जहां समाजवादी विजय रथ पहुंचा है, जनता का अपार समर्थन मिला है। लगातार समर्थन से बौखलाई हुई सरकार एक रथ के मुकाबले कई रथ चलाने का काम कर रही है और आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब इस बात का नहीं है कि किसान की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है, नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी का कितना इंतजाम हुआ है। सरकार बड़े बड़े विज्ञापन तो लगा रही है, राजधानी से लेकर के दिल्ली राजधानी तक, लेकिन सच्चाई ये है जो लोग अपने मंचों पर भाषणों में कह रहे हैं कि लाखों और करोड़ों रोजगार मिले हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जो लोग ये दावा करते थे सरकार बनने के बाद उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, किसान और काम करने वालों की कमाई आधी हुई है, महंगाई दोगुनी है। और अगर कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दुगनी हो जाएगी, तो सोचिए खुशहाली कैसे आएगी। आज खाद की बोरी से चोरी है, डीएपी नहीं मिल रहा, बिजली का बिल महंगा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली का बिल महंगा अगर कहीं है, जो गरीबों को, किसानों को, कामगार लोगों को, व्यापारियों को देना पड़ रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश। जो बिजली के कारखाने लगना शुरू हुए थे, वो आज भी बिजली के कारखाने पूरे नहीं लग पाए हैं। अगर बिजली के कारखाने लग गए होते तो उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या और संकट न होता, लोगों को सस्ते में बिजली उपलब्ध हो जाती। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे झूठ बोलने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यही उन्नाव और कानपुर के इलाके के लोगों ने देखा, जब कोविड में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लाशें यहां बह रही थी, उन्नाव में बह रही थी। इलाहाबाद आगे पड़ता है, गंगा का किनारा संगम है, वहां पर देखा लोगों ने। बनारस और बक्सर तक लगातार लाश बहती हुई दिखाई दी गंगा में। सोचो, माँ गंगा में जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय गंगा में लाशें बह रही थी। आखिरकार जवाब क्या है? ये सरकार जो सांसों के लिए ऑक्सीजन नहीं दे पा रही हो, जो सरकार सांसों के लिए ऑक्सीजन न दे पा रही हो, उससे बड़ी झूठी सरकार क्या हो सकती है? ये मुख्यमंत्री जिन्होंने जीवन लोगों का बचाने की वजह जो अपने फैसले लिए, वो प्राण घातक फैसले थे। ये मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी सरकार है, जिसने यहां तक कहा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई। ये प्राण घातक सरकार चलती रही तो न जाने कितने लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आज अस्पतालों की हालत देखें, दुर्दशा देखें, तो अगर अस्पताल आप पहुंच गए तो दवाइयां नहीं है, बिस्तर नहीं मिल सकता, आपको इलाज नहीं मिल सकता। कहीं पर किसी तरह का एक्सरे अगर होना चाहेगा तो एक्सरे नहीं मिलेगा, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। आज लोग तड़प रहे, सर्दी में पड़े हुए हैं,
लेकिन इस सरकार कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है। इसलिए ये समाजवादी विजय रथ निकला है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से इस झूठी सरकार का सफाया करेगी। जो उत्तर प्रदेश के झूठे मुख्यमंत्री हैं, वो जब सुबह चले होंगे तो समाजवादी सरकार में जो ली गई थी गाड़ी, उसमें बैठ करके निकले होंगे। और अगर हवाई यात्रा की होगी वो हेलीकॉप्टर से, तो वो समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ हेलीकॉप्टर से चले होंगे। जिस कार्यालय में लोग भवन में बैठते हैं वो भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ है। तो इसमें नया क्या है? जो समाजवादी सरकार ने दी थी मेट्रो, उसी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये मेट्रो पहले बनकर के तैयार हो जाती, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नाकाम और अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने समय लगा करके इतना समय लगाया कि आज 4.5 साल हो गए, तब जाकर के पूरा हुआ है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी का कहना है जनता का पैसा जो सपा बसपा वाले अपने घर बनाने में लगाया था, आज दीवारों से इनकम टैक्स की रेट से निकल रहा है, इसीलिए नोटबंदी का विरोध करा था। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा? ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। जिन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी हो जाने के बाद कहीं भी काला धन नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर पैसा कैसे निकल रहा है? और फिर सरकार को ये बताना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि जो पैसा निकला है बैंकों का है। सुनने में आ रहा है कि नए 2000 की गड्डियां भी थी। जिन अधिकारियों ने छापा मारा है वो ये बताएं कि किन किन बैंकों से ये पैसा निकाला गया है। क्या नोटबंदी के समय इतने बड़े पैमाने पर 2000 रुपए के इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इसमें नोटबंदी के जमाने का भी पैसा है। जो अधिकारी बता रहे हैं कि वो नोटबंदी के जमाने का भी पैसा इसमें है। तो अगर पैसे नए निकले हैं, गड्डियां निकली, तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई सरकार नहीं हो सकती। सर, चुनाव आयोग की टीम आज लखनऊ में है, समीक्षा करने आ रही है सर, ये क्या कहेंगे सर? मुझे उम्मीद है चुनाव समय पर होगा। सर, 16.5 लाख जो नाम कटे थे उससे क्या संतुष्ट है? जो कार्रवाई अभी की है, अभी 5 तारीख को जब फाइनल लिस्ट निकल करके आएगी, उसके बाद भी लगातार जो नियम है उसके तहत वोट बढ़वाना घटाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, और जो शिकायतें थी उनको भी देने का काम चुनाव को किया है। सर, बेरोजगार शिक्षकों ने लोक भवन पर हमला बोल दिया। अभी आधा घंटा पहले उन्होंने नारा लगाया कि रोजगार दो, रोजगार दो। पुलिस उनको रोक भी नहीं पाई और बिल्कुल लोक भवन के गेट पर अभी भी बैठे हुए हजारों जो है बच्चे अभ्यर्थी। तो ये मुख्यमंत्री जो हमारे झूठे मुख्यमंत्री हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं और बड़े बड़े भाषणों में ये कह रहे हैं कि उन्होंने लाखों नौकरियां दी हैं, करोड़ों रोजगार दिए। तो अगर वो सच्चे विज्ञापन थे तो आज नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? वो झूठे विज्ञापन थे, ये सच्चे बेरोजगार हैं। वो झूठे विज्ञापन पैसों से दिए गए हैं, ये सच्चे नौजवान हैं जो लाठी खा रहे नौकरी के लिए। चुनाव आयोग जो कहेगा, या जिस तरीके से ओमिक्रॉन दुनिया में फैल रहा है, जो नियम बनेंगे उसका पालन समाजवादी पार्टी करेगी। 1:30 बजे कानपुर में सर मेट्रो का उद्घाटन है। ये समाजवादी पार्टी की दी हुई मेट्रो का उद्घाटन है। मुझे खुशी है कि कानपुर के लोगों को मेट्रो मिलने जा रही है। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार का दुख दर्द नहीं समझ सकते, इसीलिए लाखों लाख मजदूर पैदल चल के आए थे।
अंत्येष्टि में लकड़ी नहीं मिल पाई थी। यही झूठे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने टीन शेड लगा करके दाह संस्कार होने वाली जगह को रोका था कि इनकी पोल न खुल जाए। परिवार वाले ही दुख परिवार वालों का समझ सकते हैं। सर, चुनाव से ठीक पहले टैबलेट और मोबाइल बांट रही है सरकार, और तो अभी भी लैपटॉप नहीं दे पाए हैं। जो वादा उन्होंने किया है वो वादा नहीं पूरा है। उन्नाव में मुझे नहीं लगता किसी भी नौजवान को लैपटॉप या टैबलेट मिला होगा। मैं अभी जनता से पूछूंगा। उन्नाव की जनता को नहीं मिला। सर, आप जेपीएनआईसी के ऊपर गए थे सेंट्रिंग फ्लोर पर, सरकार ने जांच बिठा दी है पूरे मामले में, तो ये किस तरह की बौखलाहट है, कैसे देखते हैं? मैं तो चाहूंगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो झूठ बोलते हैं वो कम से कम 17 फ्लोर की सीढ़ियां चढ़े तो उन्हें एहसास होगा कि 4.5 साल में जेपी जयप्रकाश जी जिन्होंने कभी आजादी दिलाने का काम किया देश को, वो संघर्ष में रहे और संपूर्ण क्रांति का नारा देकर के दूसरी आजादी का लड़ाई लड़ने का काम किया था उन्होंने। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले और समाजवादी मूल्यों को आज तक जो पीढ़ी है जो हम फॉलो कर रहे हैं उन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं। तो देखना चाहिए क्या दुर्दशा की है, क्या सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। सर, एक फोटो भी आज चल रहा है, मुरली मनोहर जोशी आप बैठे हैं, वेंकैया नायडू जी बैठे हैं, तो आखिर बीजेपी कैसे तमाम चीजें कर लेती है? क्या उस फोटो को झुठला पाएगी? आप लोग भी सहयोग करो तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा, उनकी पोल खुल जाएगी। और पोल खोलने के लिए हम आपसे बात करने आए कि जो मेट्रो का उद्घाटन है, बधाई कानपुर के लोगों को। मुझे याद है कि जिस समय शिलान्यास हुआ था उस समय वहां के सांसद मुरली मनोहर जोशी जी थे। देश के वाइस प्रेसिडेंट जो आज हैं उस समय उस विभाग के मंत्री थे। समाजवादी सरकार थी और लग ये रहा है कि तीनों लोगों को नहीं बुलाया गया है। तीनों लोग जिन्होंने उस मेट्रो का शिलान्यास किया था, शुरुआत की थी कानपुर की जनता के लिए, वो तीनों ही मंच पे नहीं दिखाई देंगे और जिनका कोई योगदान नहीं है वो मंच पे दिखाई देंगे। सर, योगी कहते हैं गुंडा राज खत्म हुआ है, उनसे बड़ा कौन है? जिन पे धाराएं कितनी लगी हैं। ठोको राज के नेता है वो, ठोको राज के वो हैं। उनसे ज्यादा मुकदमे किसी मुख्यमंत्री पर हुए हो तो बता दो हमें। ये अलग विषय है, लेकिन कानूनी क्या होगा देखा जाएगा। सर, शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, सरकार आएगी तो क्या दोषियों को जेल भेजा जाएगा? सर, ये तमाम एक घोटाला नहीं है, तमाम घोटाले सरकार के हैं, उनको जनता के बीच में ले जाने का काम होगा। सर, आपकी दो भविष्यवाणियां सच साबित हुई। कृषि कानून को लेकर पहले ही आपने कह दिया था कि कानून वापस हो सकता है, उसके बाद आपने कहा था कि आईटी की रेट भी बढ़ सकती है तमाम मेरे कंपेन को रोकने के लिए। तो अब क्या बीजेपी के पास अब कौन सा कदम बचा होगा, आपको क्या लगता है? उन्नाव की धरती जो हमारे क्रांतिकारियों की धरती रही है, कलम और तलवार की धरती रही है, वहां से एक अगली भविष्यवाणी भी करता हूं। अगर जो बात आप कह रहे हो कि जो भी भविष्यवाणी की है वो ठीक निकली है, तो एक और भविष्यवाणी समझ लो, समाजवादी सरकार बनने जा रही है। पूरी तरीके से किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग तैयार हैं इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। ये वही जगह है जहां पर हजरत मोहानी जी ने जन्म लिया और इंकलाब का नारा दिया। उन्नाव में इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। उन्नाव से इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। सर, फोन टेप का आरोप लगाया था सर आपने, और अभी क्या चेक किया सर मोबाइल दूसरा आपने? क्या बात पूछते हो? ये सरकारें फोन टेप करती हैं और देखिए सरकार से क्या गलती हुई। पुष्पराज जैन ने जो इत्र बनाया था, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का है। दोपहर आते आते हमारे पास जागरूक पत्रकारों को भी समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो भी पलट गए दोपहर के बाद तक। सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी। लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए कि समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया बीजेपी ने, अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है?
वो छापा मारना चाहते थे, इतरवा लेके आए। उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला, सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है। मेरे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन उसके बावजूद जनता का समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन बता रहा है कि उन्नाव की धरती से क्रांतिकारी धरती रही है, साहित्यकारों की धरती रही है, बड़े बड़े यहाँ से राजनेता निकले हैं। राजनीतिक गलियारों में होकर के यहाँ की दिशा बदलने का काम यहाँ के तमाम महापुरुषों ने किया है। हमें उम्मीद है कि इस विजय रथ के बाद, समाजवादी विजय रथ के बाद भी बदलाव होगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, इस बार उन्नाव में पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी। आज नाम में तो 6 किलोमीटर का रन है सर। हाँ। राजा राव बख्श सिंह जी का आज श्रद्धांजलि भी देता हूं मैं, और वो मंच से देना था लेकिन मैं आपके बीच से ही कह दे रहा हूं। राजा राव सिंह बख्श जी का आज राजा राम राव बख्श सिंह जी का आज सब याद कर रहे हैं। आज बलिदान दिवस है, हम सब लोग मिलकर के भी उनको याद करते हैं। न केवल वो, बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, बड़े बड़े साहित्यकारों ने, चंद्रशेखर आजाद, निराला जी, हसरत मोहानी और तमाम बड़े नेताओं को भी यहीं जन्म लेकर के, और उन्होंने राजनीति में बड़े काम किए हैं यहाँ के। इसलिए मैं आज सभी महापुरुषों को याद करता हूँ। मैं अपने पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि समाजवादी लोग राम मंदिर में, अभी तो उनका हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ा यार। अमित शाह अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, अभी हेलीकॉप्टर उनका नहीं उड़ा। ये पुराना स्टेटमेंट दे रहे हो आप। देखिए ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। समाजवादी लोगों ने जो काम किया उसको रिकॉर्ड टाइम में किया। देश में और दुनिया में अगर कभी एक्सप्रेसवेज का ये आकलन होगा कि किस सरकार ने सबसे जल्दी एक्सप्रेसवे बनाया है, तो सबसे आगे समाजवादी पार्टी का नाम होगा कि समाजवादी लोगों ने 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 22 महीने में तैयार करके रख दिया। इसी तरह जब लखनऊ की मेट्रो का बनने का काम शुरू हुआ था, सबसे कम समय में देश में कोचीन से भी कम समय में मेट्रो तैयार हो गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते, ये उस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। इनके लिए आस्था वोट है। और कौन नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि भगवान राम, श्री राम जी का मंदिर को रोक ले। इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ और लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन झूठ बोलने वालों से जनता सावधान रहना। आपको धोखा दिया है, किसान भाइयों को धोखा दिया है इन्होंने, नौजवानों को धोखा दिया है, व्यापारियों को धोखा दिया है। ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये समाज में खाई पैदा करने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाना चाहते हैं, डरा करके वोट लेना चाहते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इन्हीं के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से किसानों को कुचला गया था। उन पे आरोप है इस बात का। क्या उत्तर प्रदेश के किसान भूल जाएंगे कि एक
गृह राज्य मंत्री पर आरोप है, उनके बेटे पर आरोप है कि उनकी जीत से किसान कुचले गए। बताओ क्या कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? अखिलेश जी वो तो नेताओं को, ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए उनका नेतृत्व दे रहे हैं, वो टेनी जी को। ये चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। टेनी जी को ब्राह्मणों का बचाव कराने के लिए। तो मुझे आप बताइए कि उन पे आरोप क्या है? आरोप बताइए। आरोप ये है कि उनके बेटे ने किसानों को कुचल करके मार दिया जीप से। बताइए भारतीय जनता पार्टी क्या बताएगी इसके लिए? बताए भारतीय जनता पार्टी आज चारों तरफ कर रहे हैं कार्यक्रम, इसका कोई जवाब है उनके पास? और जिस तरीके से खाई पैदा करने के लिए, जिस तरीके से नफरत फैलाने के लिए जो काम हो रहा है, उसके लिए कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? हर तरफ नफरत फैलाने वाले लोग अगर कोई हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। बहुत धन्यवाद प्रेस के साथियों का, इतनी परेशानी और कष्ट के साथ और इतने ठंडे मौसम में आप लोग आए, लेकिन आपके आने से कार्यक्रम की रौनक और बढ़ गई है। मुझे पूरा भरोसा है झूठ बोलने वालों का आप पर्दाफाश करेंगे। 6 किलोमीटर का रन है सर। कितने किलोमीटर का है? 99.6। चलिए बहुत धन्यवाद, आप पहले पहुंचे, रथ में नहीं लगता। ठीक है, प्लीज है आप। चलिए बहुत धन्यवाद। कह रहा है कौआ शहर में भइल बा हल्ला, अब न आई फिर चिलम वाला। हेलो, ना आई ना, कह रहा है उत्तर प्रदेश। कौआ शहर में भइल बा हल्ला, अब न आई फिर चिलम वाला। और उत्तर प्रदेश कह रहा है यूपी में बहुमत अकेला होई, अब की यूपी में भी बंगाल वाला खेला होई। अब की यूपी में भी बंगाल वाला खेला होई। अब की 22 में ताय अखिलेश जी वाला खेला होई। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश सभी यादव साथियों से स्वागत अनुरोध है है। कृपया रथ के आसपास जगह खाली कर दें। सभी साथी कृपया रथ के आसपास की जगह को खाली कर दें। आप सब जिनको देखने और सुनने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ऐसे हमारे महबूब नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नौजवानों की आस और उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी हम सबके बीच में आ चुके हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कृपया ताली बजा करके जोरदार स्वागत करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, हेलो, अखिलेश यादव स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है। स्वागत है,
अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है, अखिलेश यादव स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है। उठा लीजिए दोनों हाथ अपने नेता के सम्मान में। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा लीजिए अपने नेता के सम्मान में। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेश यादव जी का बहुत बहुत आभार, जो इतनी भारी भरकम भीड़ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। आप लोग जोरदार जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय। मैं इस मौके पर मैं उन्नाव के सभी उपस्थित यहाँ बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं समाजवादी विजय रथ के आसपास चाहे बड़ा मंच हो, उसके बाद एक और मंच है, फिर एक और मंच अपने आप बन गया है, छत भी मंच है और पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। यहां उपस्थित आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। हमारे साथ राम कुमार जी हैं, पूर्व सांसद अनु टंडन जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, और उस मंच पे हमें दिखाई दे रहे हैं अरुण शंकर शुक्ला जी, सीके त्रिपाठी जी, पूर्वा के हमारे
पूर्व विधायक उदय एमएलसी सुनील कुमार साजन जी, अब नाम लेना संभव नहीं है। अमिताभ वाजपेयी से लेकर के इरफान सोलंकी, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के रहे प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा जी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी नेता, समाजवादी पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता, उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। मैं बधाई देता हूं आपको इस कार्यक्रम के लिए जहां इतनी सर्दी है, सुबह से ही सूरज नहीं दिखाई दिया है और अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है और बारिश की न परवाह की न सर्दी की परवाह की लोगों ने। आप जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्नाव का इतिहास कलम का इतिहास रहा है। उन्नाव का इतिहास तलवार का इतिहास रहा है। ये हमारी धरती जो कलम और तलवार से के नाम से भी जानी जाती है, जहां पर न जाने कितने साहित्यकारों ने, क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, न केवल समाज बल्कि देश को दिशा देने का काम किया है। ये वही जगह है जहां से निराला निकले हैं, जहां से चंद्रशेखर आजाद निकले, जहां से हसरत मोहानी जी ने नारा दिया इंकलाब का। आज मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके का माहौल है और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से आज आम जन लोग इस सरकार के खिलाफ खड़े हैं, तो वही नारा जो इंकलाब का नारा है, मैं ये कह सकता हूं आपका समर्थन देख करके और उत्साह देख करके कि इस बार 22 में उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। और इसलिए बदलाव होना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई हो नहीं सकती। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुछ सवाल रख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो बताओ भारतीय जनता पार्टी है कि नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी वही है जिन्होंने किसानों से कहा था कि सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? ये सरकार झूठी है कि नहीं है? और खाद के लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ा। दिन रात लाइन में हमारा किसान खड़ा रहा, लेकिन ये सरकार खाद नहीं दे पाई। और अगर खाद मिल भी गई तो खाद की बोरी में से 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बताओ ये सरकार झूठी है कि नहीं है? इस सरकार के बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में निकलते हैं कि नौजवानों को इतने लाख नौकरी दे दी है। इनके विज्ञापन ये कहते हैं कि इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। अभी जब लखनऊ में मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, उनके भाषण में आया कि लाखों नौजवानों को नौकरी मिल गई, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल गया। वैसे तो हम और आप सब
वैसे तो हम और आप सब लोग बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं, बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं। हम ये मानते हैं, हम ये भरोसा रखते हैं कि जो योगी होता है वो झूठ नहीं बोलता, जो बाबा होता है वो झूठ नहीं बोलता। बताओ उन्नाव वालों कितनों को नौकरी मिल गई, और बड़े इंतजार के बाद इन्होंने स्मार्टफोन बांटे हैं, टैबलेट बांटे हैं। बताओ उन्नाव वालों कितनों को आपको टैबलेट और स्मार्टफोन मिल गया। ये बाबा झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये बाबा झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये बात थोड़ा तेज बोलो, क्योंकि गंगा पार हम हैं, गंगा के पार वो हैं। अगर हम और आप सुन लें कि वो झूठ बोलते हैं, अगर हम और आप ही सुन लें और गंगा के पार पे उन्हें सुन पाए, तो बताओ कैसे काम चलेगा? बताओ बाबा योगी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अभी आपने अखबार में और मोबाइल में और टीवी पे देखा होगा कि एक दीवार से रुपया ही रुपया निकल रहा है। एक घर से, एक घर में रुपया ही रुपया निकल रहा है। न जाने कितनी गड्डियां निकली हैं, कई मशीन लगानी पड़ी रुपए गिनने के लिए, और बैंकों से रुपया गिनने वाली मशीनें मंगाई गईं। रुपया गिनने वाली मशीनें मंगाई गई वहां पर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए, अभी भी पैसा गिना जा रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश की पहली ये खोज होगी जहां इतने रुपए इकट्ठे मिले हैं। बताओ सरकार किसकी है? और ये रेलवे किसका है, हवाई जहाज किसका है, सड़क किसकी है? सब कुछ इनका, बैंक इनकी। और ये कह रहे हैं कि रुपया हमारा है, ये कह रहे हैं रुपया हमारा है। ये रुपया समाजवादियों का नहीं है, ये रुपया भाजपाइयों का है। और भाजपाई ये कहें कि रुपया उनका नहीं है, तो उनके फोन कॉल का डिटेल निकाल लो, और फोन कॉल का डिटेल निकलेगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि रुपया किसका है। बताओ नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई? और अगर नोटबंदी तुम्हारी कामयाब थी, तो बताओ बीजेपी वाले के घर में इतना रुपया कैसे निकल रहा है? और हम लोग, आप लोग कुछ नहीं जानते। कम से कम उस गड्डी पर तो बैंक का नाम पता लिखा होगा कि जिस बैंक से पैसा निकाला गया है। ये बैंक तुम्हारी, रुपया तुम्हारा, तुम्हारे। तो इसलिए बाबा मुख्यमंत्री झूठ मत बोलो, मुख्यमंत्री बाबा जी झूठ मत बोलो, सच्चाई सामने लाओ। और एक सच्चाई सामने है कि इस बार बाबा जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बचने वाली नहीं है। हमारे उन्नाव के लोगों, आपने देखा होगा जब कोरोना आया था, जब बीमारी आई थी, आप और हम लोग परेशानी और तकलीफ में दवाई ढूंढते रहे। जिन घर परिवार के लोगों को बीमारी हो गई, वो जाकर के अस्पताल के चक्कर काटते रहे, भागते रहे। ये सरकार ने कोई मदद नहीं की। जब दवाई की जरूरत थी, दवाई नहीं दे पाई। जब गरीब को बिस्तर की जरूरत थी, बिस्तर नहीं दे पाई। और जिस समय
गरीब को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई। अगर कोई जिम्मेदार था उस समय बीमारी के समय हमारे गरीबों की मदद करने के लिए, तो सरकार को मदद करनी चाहिए थी। सरकार ने अनाज छोड़ दिया लोगों को। जिस समय सरकार को मदद करनी थी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया। और यही उन्नाव के गंगा के किनारे पर देखा होगा, न जाने कितने लोगों की लाश बह रही थी। जो लोग लकड़ी का इंतजाम नहीं कर पाए, गरीब, वो अपने परिवार के लोगों को वहीं दफना करके चले गए। उन्हें पर्याप्त लकड़ी नहीं मिली। ये सरकार वो है जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं पुजा पाई। और केवल उन्नाव नहीं, इलाहाबाद की तस्वीरें देखी होंगी गंगा के किनारे, गाजीपुर की तस्वीर देखी होंगी, लाशें बहती चली गईं। अगर कोई दोषी था और किसी के कारण जान गई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, सरकार की जिम्मेदारी थी। और केवल आम लोग तकलीफ में नहीं रहे, हर वर्ग के लोग तकलीफ और परेशानी में रहे। यही मंच पे सीके त्रिपाठी जी खड़े हैं। ये सीके त्रिपाठी जी नीचे आ गए हैं। मैं गया था इनके परिवार में, और उनके परिवार में उनके बेटे को उन्होंने खोया। जिस समय बेटे को बीमारी हुई, वो घर से अस्पताल, अस्पताल से उस अस्पताल और डॉक्टर से उस डॉक्टर, सबके पीछे भागते रहे। किसी ने इनकी मदद नहीं की। दवाई का इंतजाम नहीं हो पाया और वो कम उम्र में ही चला गया। बताओ, हमारे सीके त्रिपाठी जी पार्टी के हैं, इनके घर परिवार में मैं गया था। उनके परिवार के, उनके बेटे की जान गई कि नहीं गई? न जाने कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। इस कोरोना बीमारी की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी थी। और ये अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं। ये सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, ये लोगों को गुमराह करने वाली सरकार है, ये गरीबों को धोखा देने वाली सरकार है, ये हमारे किसानों को धोखा देने वाली सरकार है, हमारे गरीबों को धोखा देने वाली सरकार है। बताओ, इस सरकार को आप लोग सजा दोगे कि नहीं दोगे? ये जो मुख्यमंत्री बड़े बड़े विकास की बातें कर रहे हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। आज सुनने में आया कि कानपुर में चल रही मेट्रो का उद्घाटन होगा। ये मेट्रो समाजवादियों की देन है। समाजवादी सरकार ने शिलान्यास किया था, उसकी देन है। ये खड़े लोग हैं, इनकी तस्वीरें हैं जिस समय शिलान्यास हुआ था। इसलिए मैं आपको उन्नाव के लोगों को बता करके जा रहा हूं, समाजवादी सरकार थी तो यहां काम हुआ है। अगर बिजली का इंतजाम करने के लिए सब स्टेशन देना पड़ा तो हम लोगों ने सब स्टेशन दिए हैं। यहां पर अगर अस्पताल देने का इंतजाम करना पड़ा तो अस्पताल भी दिए हैं। सड़क बनाने का काम किया, और एक ऐसी सड़क बनाई थी यहां पर, ये जो शुक्लागंज के उन्नाव के लोग अगर आए होंगे तो वो जानते होंगे, जब समाजवादी सरकार थी तो लाइटें भी जलती थीं, लेकिन जब से समाजवादी सरकार गई है लाइटें चोरी कर ली किसी ने। हमारे साइकिल से चलने वालों के लिए भी अलग से रास्ता दिया था, वो रास्ता भी खत्म कर दिया। यहां बड़े पैमाने पे हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, साइकिल से चलते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट से उनकी जान चली जाती है। इसलिए साइकिल से अगर एक्सीडेंट होगा, किसी की जान जाएगी, तो समाजवादी सरकार बनने पर उसको 5 लाख रुपए देने की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और केवल साइकिल से मरने वालों को नहीं 5 लाख, साथ ही साथ जिस वजह से सांड से जिसकी जान गई है उसको भी 5 लाख देने का काम करेंगे। आज जब मैं आपके बीच में वो अखबार उठा करके देखा है, कानपुर के देहात के और उस तरफ इलाके में एक सांड ने
बुजुर्ग महिला की जान ले ली, वो जान चली गई। इसलिए ये जो उद्घाटन हो रहा है मेट्रो का, ये कानपुर में नहीं रहेगी। बताओ, उन्नाव के शहर वाले लोगों, यहां के लोगों को कभी कभी कानपुर भी जाना पड़ता है। तो अगर 9 किलोमीटर समाजवादियों ने दी थी, जो बन करके तैयार हो गई है, तो आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो कानपुर से गंगा पार करके मेट्रो इधर आ जाएगी उन्नाव की तरफ। बताओ, भरोसा है कि नहीं है? हमें कोई बड़ा काम नहीं करना है, केवल पुलिस लाइन से गंगा पार करा करके इधर ले आना है। बताओ कानपुर वालों, कितने किलोमीटर होगा? अगर गंगा पार करा दें और जो शहर बना रहे थे ट्रांस गंगा सिटी, और पुलिस पीएसी वालों को वैसे भी कहीं और रहने की जगह मिल जाएगी। क्यों घेरे पड़े हो वहां पर इतनी बड़ी जगह? इसलिए पुलिस पीएसी के लिए भी अलग इंतजाम कर देंगे और मेट्रो को सीधे उन्नाव लेकर के आने का काम अगर कोई करेगा, समाजवादी लोग करेंगे। अगर कारखाने और उद्योग को हमें मदद करनी पड़े, और कारखाने और छोटे उद्योगों को इसलिए हम मदद करना चाहते हैं क्योंकि उससे हमारा स्वार्थ जुड़ा है। अगर उद्योग और कारखाने चलेंगे तो हमारे नौजवानों को नौकरी और काम मिलेगा, मजदूरों के हाथ में काम होगा। इसलिए अगर हमें उनकी भी मदद करनी पड़े तो मदद करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम अपने लोगों को कहना चाहते हैं, उन्नाव के लोगों ने, यहां के लोगों ने हमेशा समाजवादियों की मदद की है। जब कभी भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने आपसे आह्वान किया, उन्नाव की जनता ने हमारी मदद करने का काम किया है। यहां की जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया है। इसलिए आज हम आपसे अपील करने जा रहे हैं। आपने कई बार सीटें जिताई हैं, कभी कभी एक सीट नहीं जीत पाए हैं, लेकिन इस बार उन्नाव के लोगों मन बनाओ, हमारी माताएं बहनें मन बनाइए, नौजवानों मन बनाइए और उन्नाव को पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जिताने का काम करना। बताओ, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ये आवाज बता रही है कि इस बार उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बताओ, सफाया करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए मैं आप सबका इतनी सुबह चल करके जो आप आए हैं, और जब मैं आपसे बोल रहा हूं तो धीमे धीमे बूंदें गिर रही हैं। ना हम हटे ना आप हटे, ये बता रहा है कि आने वाले समय में आप लोग साइकिल की मदद करोगे। बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? हमारे अधिवक्ता संघ के लोग करोगे कि नहीं मदद करोगे? इसलिए सब लोग मिलकर के मदद करना, क्योंकि आने वाले समय में हम समाजवादियों को स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर करनी है। गरीब को भागना ना पड़े कहीं अस्पताल और इलाज के लिए, उसका इलाज और अस्पताल का उन्नाव में ही इंतजाम हो। हमारे किसानों की मदद करनी है। ये किसानों के लिए, गरीबों के लिए हमने एम्बुलेंस चलाने का काम किया था। पुलिस का 100 नंबर दिया था, जिससे आपको थाने में और कहीं न जाना पड़े, आप फोन करें, आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाएं। इसी तरह समाजवादी सरकार में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर बदलने के लिए जीपें लगाई थी कि आपके ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाए तो 48 घंटे में आपका ट्रांसफार्मर बदल जाए। आपको जानवर के भी इलाज के लिए हम लोगों ने गाड़ी इंतजाम की थी कि आपको अपना जानवर लेकर के शहर में न जाना पड़े, डॉक्टर आए और आपके गांव में आपके जानवर का इलाज कर करके सुविधा दे करके चले जाएं। अगर ये व्यवस्थाएं आप चाहते हो तो समाजवादियों की मदद कर देना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देता हूं और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में आप समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। जहां हम अपने क्रांतिकारियों को याद करते हैं, वहीं आज बलिदान दिवस है। शहीद राजा राव रामबख्श सिंह जी को भी हम याद करते हैं कि उनके योगदान की वजह से और तमाम साहित्यकारों के योगदान की वजह से आज उन्नाव की अपनी पहचान है। इस पहचान को अगर कोई वापस दिला सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं। इन तमाम महापुरुषों का जो योगदान है उन्नाव में, उनको भी हम पहचान देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
हम आपका धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जो समाजवादी साथी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम कर करके हम सबको एक नया जोश और नया उत्साह देने का काम किया। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन है। इतनी दूर से चल करके आए हमारे गरीब और किसान भाई, ये आपका जोश और समर्थन बता रहा है कि 22 में बदलाव होगा और इस बार उन्नाव से बदलाव होकर के रहेगा, क्योंकि उन्नाव के लोगों ने ठाना है कि समाजवादी लोगों को एक बार सत्ता में फिर लाने का काम करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आपको। आई डोंट नो क्या करना चाहिए, अभी नहीं बात करनी। एक ले लो, वहां का रिएक्शन क्या है? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, भैया जवान और जय किसान की घर घर फिर जय घोष उठाएं। एक अखंड राष्ट्र निर्माण में आओ सब जुट जाएं। गैर बराबरी सामंतवादी सोच उखाड़ के फेंके आओ। नर नारी में हो समानता दुनिया ऐसी बनाएं। उठ जागो फिर कस लो कमर, संपूर्ण क्रांति की आई घड़ी। क्या तेरी क्या मेरी वंदे देश प्रेम है सर्वोपरि के हम हैं भारतम भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। कर्म योग श्री कृष्ण साधे, मर्यादा प्रभु राम की पाए। मन गंगा जमुना सा निर्मल जीवन तीर्थ बनाए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर में बट ना जाए। अलग अलग सब संस्कृतियों से मानवता को सजाएं। सत्य अहिंसा और शांति बिन संभव ना कोई जीत खरी। क्या तेरी क्या मेरी वंदे देश प्रेम है सर्वोपरि के हम हैं भारतम भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। जीवन धारा है यह धरती, इसके प्रति कर्तव्य निभाएं। वृक्षारोपण और जलवायु पर्यावरण को बचाएं। रोजी रोटी खुशहाली की हर जीवन खुशहाल बनाएं। शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सबको सबल समाज बनाएं। तेरी भी जय मेरी भी जय सबसे बड़ी जयकार यही। क्या तेरी क्या मेरी वंदे देश प्रेम है सर्वोपरि के हम हैं भारतम भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम। जय जय भारतम भारतम हम हैं भारतम।
जरूरतमंद कमजोर गरीब का शोषण और उत्पीड़न क्यों हो? महिलाओं मजदूर किसान का जीवन अक्षम क्यों हो? बेरोजगारी और महंगाई, निर्बलता निर्धनता क्यों हो? बुनियादी सुविधा को तरसता कोई आंगन क्यों हो? जब जनता ही है जनार्दन, क्यों न करे फिर राज वही? क्या तेरी क्या मेरी, वंदे देश प्रेम है सर्वोपरि, के हम हैं भारतम भारतम। जय जय भारतम भारतम, हम हैं 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 भारतम। गन्ने की कीमतें भी बढ़ाई तुम्ही ने थी, खेतों की बिजली सस्ती कराई तुम्ही ने थी, जिसमें किसान खुश हो वो सरकार लाइए, जिसमें किसान खुश हो वो सरकार लाइए, फिर से समाजवादी की सरकार लाइए, फिर से